आज हो गया 8 अगस्त 2022। आज हमारे यहाँ एक मीटिंग हुआ फसल राहत योजना के बारे में। इस योजना में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, साथ में बहुत सारा सवालों का जवाब भी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इस योजना में कैसे अप्लाई करना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सभी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। अगर आप झारखंड राज्य फसल राहत योजना के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं, आप कंफ्यूज हो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, कैसे अप्लाई होगा, कौन रैयत है, कौन गैर रैयत है, वंशावली लगेगा या नहीं लगेगा, खजना रसीद या लगान रसीद लगेगा या नहीं लगेगा, ये सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। देखिए यहाँ पर कुछ सवालों का जवाब हम पिकअप किए हैं। यहाँ 7 सवाल है, इन सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हो और झारखंड राज्य फसल राहत योजना के बारे में जानना चाहते हो या अप्लाई कैसे होता है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स, ये सभी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। अगर आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हो तो वीडियो लास्ट तक देख सकते हो सकता है वीडियो लंबा हो, इसलिए आप लास्ट तक देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हम पिकअप करते हैं जो भी कमेंट आया है या फिर जो मुझे नॉर्मली फिजिकली जो सवाल पूछा गया है उन सवालों का जवाब दे रहे हैं। देखिए सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि वंशावली क्या है, कैसे बनाएं। तो देखिए वंशावली कोई भी बना सकता है अगर उसे पूर्वजों का नाम पता है तो। वंशावली क्या है, देखिए एक सादा पेपर आपको लेना है, सादा पेपर, और सादा पेपर में जिसके नाम पे जमीन है, आपका दादा या परदादा, उसका नाम सबसे पहले होगा और उसी हिसाब से उसका कितना बेटा है, बेटी है, फिर उसके नीचे आप आ जाओगे। इस तरह से आपको बनाना है और प्रधान का सिग्नेचर या मोहर लगाना है, ठीक है। बहुत सारे गांव में ऐसा हो सकता है कि प्रधान नहीं है, तो उस स्थिति में आप अपना कर्मचारी का सिग्नेचर और मोहर ले सकते हो। अगर वंशावली आपको बनाना नहीं आता है तो आप अपने पापा से या दादा से या फिर जमीन के बारे में जो अधिक जानता है उससे बनवा लीजिए, वो आसानी से वो आसानी से बना देगा। साथ में ऊपर में ये लिख दीजिएगा कि झारखंड राज्य फसल राहत योजना के लिए सत्यापित वंशावली। अगर आप ये लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो या फिर इसे छोड़ भी सकते हो, डायरेक्ट आप वंशावली बना सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको चाहिए ये वाला पीडीएफ फॉर्म जो लिखा हुआ रहेगा ये, तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, मतलब टेलीग्राम में शेयर कर दिए हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अब आ जाते हैं यहाँ पर सवाल नंबर 2, मेरा खेत दादा के नाम पे है, गैर रैयत होगा या रैयत होगा। देखिए बहुत लोग ये सोच के बैठा है कि मेरा तो खेत नहीं है, मेरे नाम पे खेत या खतियान नहीं है, मेरे दादा या परदादा के नाम पे है, तो मैं क्या गैर रैयत में आऊँगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका दादा परदादा या फिर उससे आगे किसी के नाम पे है, आपके खानदान में से है, तो वो आप रैयत में आओगे। तो उस स्थिति में अगर आपके नाम पे नहीं है खेत या खतियान तो वंशावली लगता है, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया 2 नंबर और 1 नंबर। मान लो आपका दादा के नाम पे है या आपके परदादा के नाम पे है तो आप रैयत में आओगे, तो इसके लिए आपको लगता है वंशावली। गैर रैयत में कौन आता है, गैर रैयत देखिए जिसके नाम पे जमीन नहीं है, ना उसका बाप के नाम पे है ना खुद के नाम पे है, लेकिन दूसरी का जमीन वो खेती करता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से ये गैर रैयत में आ जाता है। तो गैर रैयत के लिए अलग से फॉर्म होता है, वो भरना पड़ेगा अगर आप अप्लाई करते हो तो वो फॉर्म यहाँ से मिल जाता है। देखिए सहमति पत्र बटाईदार, सहमति पत्र बटाईदार और घोषणा पत्र बटाईदार, ये दोनों फॉर्म लगता है अगर आप गैर रैयत से हो तो, ठीक है। अगर आप रैयत में आते हो तो ये सिर्फ घोषणा पत्र आपको लगने वाला है। अब आ जाते हैं यहाँ पर तीसरे फॉर्म नंबर में। 3 नंबर में यहाँ देखिए लिखा हुआ है फॉर्म भरते समय गलती हो गया। तो ये बहुत बड़ा गलती हो गया तो इसे आप सुधार नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि कुछ चीजें सुधार कर सकते हो। मान लो आपने फॉर्म या डॉक्यूमेंट्स जो भी हो वो गलत अपलोड कर दिए हैं यहाँ पर, तो उस स्थिति में क्या करोगे, आप सुधार नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी अगर गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हो तो सुधार नहीं कर पाओगे। हाँ लेकिन एंट्री करते वक्त अगर आप कुछ गलत एंट्री किए हो, जैसे एकड़ या धान मकई फसल क्या है, खरीद क्या है, वो सब अगर एंट्री गलत किए हो तो वो आप एडिट कर सकते हो, वो आसानी से एडिट हो जाता है। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई भी सुधार करने का ऑप्शन नहीं दिया है कि आप गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, किए हो आप उसे दोबारा से दूसरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, ऐसा कुछ भी सुधार करने का ऑप्शन नहीं है। 4 नंबर में आ गए, यहाँ पर देखिए लगान रसीद नहीं निकलता है मेरा। तो बहुत लोगों का क्या होता है, झारभूमि वेबसाइट से लगान रसीद नहीं निकल रहा है। जो भी निकल रहा है वो पहला पेज आप उसे प्रिंट करके अपलोड कर सकते हो, लेकिन पहले कर्मचारी को दिखा लेना है और उसका सिग्नेचर ले लेना है, ठीक है। बहुत लोगों का ऐसा है ना, मतलब लगान रसीद या खजना रसीद जो भी बोलो आप या जो भी बोलते हो आप, वो प्रिंट नहीं होता है, वो पेमेंट नहीं होता है, जिसके कारण
पेमेंट ऑप्शन बंद कर दिया है, जिसके कारण प्रिंट नहीं होता है। तो जो भी वहाँ शो करता है कि आपका इतना बकाया है, इसके नाम पे इतना खेत है, जो भी वो शो करता है वो आपको प्रिंट करके एक बार अपना कर्मचारी को दिखा करके सिग्नेचर करवा करके वो अपलोड कर सकते हो। अब आ जाते हैं यहाँ पर 6 नंबर पे, सॉरी यहाँ 5 नंबर पे, मुझे पता नहीं एकड़ कहाँ से निकाले। तो बहुत लोगों को ये पता नहीं कि एकड़ क्या है, वॉल्यूम नंबर क्या है, या ये क्या है, मतलब कितना रकबा, कितना डिसमिल, वो सब पता नहीं है। तो वो देखिए अलग से हम वीडियो बना चुके थे, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर, प्लॉट नंबर निकालना सीखे, ये सारा कुछ आप निकाल लोगे अपने खुद से, अपने मोबाइल से या लैपटॉप से। तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाए थे, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप निकाल लोगे। साथ में एरिया, एकड़, वो सभी चीज आप निकालना सीख लोगे, डिसमिल, वो सभी चीज निकालना सीख लोगे। अब आ जाते हैं 6 नंबर में। तो मेरा नाम नहीं है पर्चा में, तो मैं गैर रैयत में अप्लाई करूं। तो यहाँ देखो वही बात हो गया कि आपके नाम पे पर्चा नहीं है, या खतियान नहीं, या जो भी बोलो आप पट्टा नहीं है, तो आप गैर रैयत में नहीं आओगे। आपके नाम या आपके दादा के नाम पे या आपके बाप के नाम पे तो जमीन है, तो इसलिए आप रैयत में आओगे। अगर आपके नाम पे कुछ भी नहीं है या फिर आपके बाप दादा के नाम पर कुछ भी नहीं है, तो आप गैर रैयत में आओगे। ये चीज गांठ बांध लो। अब नीचे आएंगे 7 नंबर में, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, ठीक से बोलिए। कोई कमेंट किया था कि मुझे समझ में नहीं आया कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। तो चलिए हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक बार विस्तार से बता देते हैं। देखिए इस फॉर्म को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। हम आ जाते हैं इस फॉर्म में, ये देखो। आप जब भी अप्लाई करने जाते हो तो वहाँ पर जो भी फाइल अपलोड करना चाहते हैं, जो भी फाइल अपलोड करने का ऑप्शन देता है, जैसे कि सबसे पहला 5 चीज आपको अपलोड करना ही पड़ेगा। देखिए एक तो आधार कार्ड हो गया, एक बैंक पासबुक हो गया, ये दोनों चीज लगेगा ही लगेगा, ठीक है। साथ में मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर में एक ही एप्लीकेशन होगा, अगर 2 व्यक्ति है तो 2 मोबाइल नंबर लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए राज्य रसीद, राजस्व रसीद, एक तो खजना रसीद मतलब लगान रसीद अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर जैसे अपलोड करने जाते हो तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके नाम पे जमीन है। तो बहुत लोगों के खुद के नाम पे जमीन है, तो उस स्थिति में हाँ कर दोगे और उसका सिर्फ यही अपलोड करना पड़ेगा, घोषणा पत्र और राज्य रसीद मतलब खजना रसीद, ठीक है। और बहुत लोगों का ऐसा है कि खुद के नाम पे जमीन नहीं है, उसके दादा या परदादा के नाम पे है। तब नाम में क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर खजना रसीद अपलोड करोगे, वंशावली अपलोड करोगे और घोषणा पत्र। और ये जो लिखा गया है भूमि बंदोबस्त पट्टा, ये आपको अपलोड नहीं करना है। मतलब वंशावली और भूमि बंदोबस्त पट्टा दोनों में से एक चीज आपको अपलोड करना है, ये यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। वंशावली या भूमि बंदोबस्त पट्टा में से कोई एक फाइल अपलोड करना अनिवार्य है, मतलब दोनों में से कोई एक फाइल। मतलब यहाँ पर जोड़ के देखिए, एक तो ये हो गया रसीद, एक वंशावली, एक घोषणा पत्र, 3 हो गया, एक आधार कार्ड हो गया, एक पासबुक हो गया, ठीक है। ये 5 चीज आपको लेके रखना है, स्कैन करके अपलोड करना है। जितना भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा वो 120 KB के अंदर अपलोड होगा, और आधार कार्ड और बैंक पासबुक 100 KB के अंदर, और सभी फाइल PDF में होगा। जेपीजी यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन जेपीजी अपलोड नहीं होता है, ठीक है ना। ये चीज आप समझ गए। अगर आप यहाँ हाँ करते हो तो ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज है, ये वाला जो बीच वाला ऑप्शन है ये हट जाता है, ये दोनों ऑप्शन खुला हुआ रहता है, ये दोनों आप अपलोड कर सकते हो। अब क्या रहा बाकी, अब और एक चीज रहा कि देखिए पीएम किसान का बेनिफिशियरी अगर आप हो तो आपके लिए अच्छी बात है। जब भी आप अप्लाई करने जाओगे तो ये सब चीज जो है ना, ये ऑटोमेटिक फिल आएगा। जब भी आप आधार कार्ड डाल के, मोबाइल नंबर डाल के OTP वेरीफाई करोगे, दोबारा लॉगिन करोगे, तो ये सब ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर पीएम किसान का कोई लाभुक है तो ये आपका फायदा मिलेगा कि आपको ऐड करने का ऑप्शन नहीं देगा, आपको ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। अगर दूसरा जमीन को वो खेती करता है तो उसके लिए आप अलग से ऐड कर सकते हो, ऐड का ऑप्शन यहाँ दिया गया है, वो ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाओगे, और ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हो, करोगे तो चलते हैं, मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।